हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम यूपी टेट से रिलेटेड सारे जो डाउट्स हैं आप लोगों के वो क्लियर करेंगे। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है एंड क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं, क्या इसको क्वालिफाई करने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी डायरेक्ट या फिर आगे क्या प्रोसेस है इसको क्लियर करने का, सिलेबस क्या रहने वाला है और फीस कितनी लगेगी, जनरल कैटेगरी के हैं तो कितनी लगेगी, अदर स्टेट के हैं तो कितनी लगेगी, कब एग्ज़ाम है, सारे डिटेल सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट रह ही नहीं जाएगा एंड आप डायरेक्ट क्या करेंगे, अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। आपको कोई और वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी टेट। देखिए यूपी टेट क्या है, जिसके पीछे भी टेट लग जाता है ये एग्ज़ाम है, मतलब कि इसको क्लियर करने के बाद डायरेक्ट आपकी जॉब नहीं लगेगी। अगर कोई फ्रेशर है और किसी को ये लग रहा है कि हमने यूपी टेट किया तो क्या हमें डायरेक्ट जॉब मिलेगी, तो नहीं। इसको क्लियर करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी, बट जो स्कूल की वैकेंसीज आएंगी उसमें आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो जो वैकेंसीज आएंगी स्कूल की, जिसमें एक्चुअली में जब आपका जॉब लगने वाला होगा तो वो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए यूपी टेट मांगा जाता है। तो ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपकी जॉब नहीं लगेगी। आप क्या हो जाएंगे, आप जो वैकेंसी आएगी स्कूल्स की उसमें आप फिल कर सकते हैं, बट अगर इसको क्लियर नहीं करेंगे तो आप फिल नहीं कर सकते। तो बस इसका ये पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये यूपी टेट हो गया, आपको पता चल गया कि क्वालिफाइंग नेचर है। अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मतलब फ़ीस की, एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी लगेगी। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस बता रखी है। ये यूपी टेट है, इट मीन्स कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, यूपी में होगा। अगर कोई अदर स्टेट का है, मान लो कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली से है, कोई बिहार से है, और उसको ये लगेगा कि हम एग्ज़ाम देने कहाँ जाएंगे, क्या हमारे स्टेट में मिलेगा, तो नहीं, आपको यूपी में ही आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने। ठीक है, क्योंकि यूपी टेट का है तो यूपी में ही आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, उसके लिए 1000 फ़ीस है। एसटी एससी के लिए जो है वो 500 रुपये फ़ीस है। पीएच के जो भी कैटेगरी के होंगे वो 300 रुपये हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कितनी फ़ीस लगने वाली है यहाँ पे। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, 27 मार्च से स्टार्ट होगा और आपकी लास्ट डेट रहेगी 26/4। ठीक है, तो ये आप देख लेना, 27 तारीख से स्टार्ट है और अगले महीने 26/4, मतलब कि अप्रैल में बंद हो जाएगा 26 तारीख के बाद। और आपके यहाँ पे बता रखा है कि जो आप फ़ीस जमा करेंगे वो भी कितनी तारीख को, 26/4 को। ठीक है, और करेक्शन की डेट भी यहाँ पे मेंशन की गई है, 1/5 को आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती होगी तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपका भाई एग्ज़ाम है 2-4 जुलाई। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 2 तारीख से स्टार्ट है जुलाई में। देख सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है एंड एग्ज़ाम सिटी आपकी अवेलेबल हो जाएगी 22/6 और एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे मतलब 30/6 से। ठीक है, और आंसर की बाद में आ जाएगी। तो ये था आपका, मतलब कि जो स्टार्टिंग होता है कि कितनी फ़ीस है, कब एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, करेक्शन डेट मिलेगी कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चलिए बात करते हैं सिलेबस की, क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स के आएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो यूपी टेट है इसके लिए जो आपको एलिजिबिलिटी चाहिए वो क्या है, या तो बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो, जो अपीयरिंग हो, डीएलएड या फाइनल ईयर में हो वो चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, या मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ बीएड। ठीक है, ये चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो 45% मार्क्स हो, और या फिर मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ बीएड डिग्री। ठीक है, तो और भी दे रखा है इसमें, और कौन कौन से लोग फिल कर सकते हैं, या तो 10th+2। ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपने इसके साथ क्या कर रखा हो, 4 साल का जो डीएलएड होता है या वो कर रखा हो। ठीक है, तो मेन वही होता है इसमें कि जो नॉर्मल अगर देखें तो 10+2 मतलब कि 12वीं के बाद आपने डीएलएड किया हो, बीएलएड किया हो, वो सारी कंडीशंस है, वो लोग क्या कर सकते हैं, यूपी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जूनियर लेवल का जो है उसमें बता रखा है क्राइटेरिया कौन कौन फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है कि बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आपने बीएड या बीएड स्पेशल एग्ज़ाम क्या किया हो, पास या अपीयरिंग में हो, आप फाइनल ईयर में हो। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री, उसके साथ डीटीसी ट्रेनिंग 2 साल का होता है वो वाला होना चाहिए। ये आपके पास 10+2 एग्ज़ाम विथ 50% मार्क्स, और उसके साथ डीएलएड जो 4 ईयर का कोर्स होगा। ठीक है, ये सारी एलिजिबिलिटी है, जिसके पास होगा वो ये एग्ज़ाम को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। अब सिलेबस की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बता रखा है यूपी टेट की जो सिलेबस है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सिलेबस है वो आपका, अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए होगा 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो इसकी जो टाइमिंग होगी एग्ज़ाम की, तो आपके 2.5 घंटे का पेपर होगा
जिसमें आपको कितने मिनट मिलेंगे, 150 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और सभी प्रश्न एक सही उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे, वही एमसीक्यू आते हैं 4। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, नहीं है, वैसे भी टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो पेपर 2.5 घंटे का, ठीक है, मिनट में 150 मिनट, एंड इसके बाद 1 to 5 के लिए है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बता रखा है आपके पेपर में क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपके पास सीडीपी आएगी, ठीक है, जो 30 नंबर की होगी, और 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 नंबर की होगी। उसके बाद हिंदी आएगा, अनिवार्य लिखा हुआ है, मतलब आएगा ही आएगा, जो 30 नंबर की होगी। उसके अलावा भाषा में सेकंड भाषा आपके पास, अगर आपको अंग्रेजी लेना है, उर्दू लेना है, संस्कृत लेना है, मतलब आपको अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक जो आपको आती हो अच्छे से वो। उसके बाद गणित अनिवार्य रूप से रहेगा, मैथ आपको मिलेगी, और इसके अलावा ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, अनिवार्य। मतलब आपको सीडीपी पढ़नी ही पढ़नी है, सीडीपी जरूर आएगा एग्जाम में, हिंदी भी ज़रूर आएगा, गणित भी ज़रूर आएगा, ईवीएस भी आएगा, और जो अंग्रेज़ी है, उर्दू है, संस्कृत है, इसमें से आपकी मर्जी, आप तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम में टोटल 150 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीडीपी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले सीडीपी में आपको बाल विकास का अर्थ हो गया, आवश्यकता तथा क्षेत्र हो गए, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास, ठीक है, ये आएगा। एंड बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुगत, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी, संचार माध्यम, ये। अब सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, अधिगम, सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक हो गए, अधिगम की प्रभावशाली विधियां हो गई, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का आएगा। एंड इसके अलावा आपको देखो पैवलोव की थ्योरी पढ़नी होगी, थॉर्नडाइक का पढ़ना होगा, स्कीनर का पढ़ना होगा, कोलर का पढ़ना होगा, प्याजे, वाइगोत्स्की, ये सारे तो आप वैसे भी आते हैं, तो ये सब पढ़ना होगा। इसके अलावा शिक्षण का अर्थ हो गया, उद्देश्य, संप्रेक्षण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की विधियाँ, और उपागम, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण के आधारभूत कौशल, ये सब। समावेशी कक्षा, निर्देशन, परामर्श, शैक्षिक समावेशन के अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, और वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक, मतलब लेते कर एक तरीके से अगर मैं बोलूँ कि जो सीटेट का सिलेबस होता है सीडीपी का, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो वाला पढ़ना होगा। बट यहाँ पे थोड़ा लेवल अलग रहता है, तो याद रखना, क्योंकि सीटेट तो थोड़ा ईजी होता है, यूपी टेट उससे थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई होता है। और समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टीएलएम, समावेशी बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स, तकनीकियाँ। और इसके अलावा समावे ये आपको आ जाएगा परामर्श वाले में, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग हो गए, इन सब के बारे में, जिला चिकित्सक, जिला शिक्षा पर्यवेक्षण, समुदाय विद्यालय सहयोगी समितियाँ, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल विकास, बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक, बालकों में अधिगम की वैकल्पना, संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया, मतलब ये सारी चीज़ें आ रही हैं, श्रुति, बोध, संवेदना, प्रेरणा, अधिगम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी किसमें, सीटीपी में, और कितने मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स का। अगर आपको ये सारी क्लासेस चाहिए, मतलब सारी टॉपिक्स वाइज मैं कवर करवा दूँ, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी सीटीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी सारा आ रहा है, सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दूँगी, अच्छे से समझा दूँगी विथ प्रीवियस ईयर रिलेट करके, ताकि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप क्या कर सकें, क्लियर कर सकें, ठीक है। अब हिंदी में देखते हैं क्या क्या आएगा। अब देखिए हिंदी का सिलेबस में आपको अनुच्छेद आएंगे सबसे पहले, फिर स्वर और व्यंजन, वर्णमाला पढ़ना होगा, वर्णों के मेल में मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना आएगी, हिंदी की सभी ध्वनियों, मतलब कि जो हिंदी ग्रामर है पूरी अच्छे से पढ़नी होगी आपको, हिंदी के ध्वनि पारस्परिक अंतर की जानकारी, जो ये सारे शब्द होते हैं, ठीक है, इनकी ध्वनियाँ, जैसे चालुक्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, ठीक है, ये सारी ध्वनियाँ पढ़नी होंगी, हिंदी भाषा के सभी ध्वनि, वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु में अंतर, इसके अलावा संयुक्त अक्षर या अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, ये सारी चीज़ें आएंगी।
मतलब आपको पूरा जो इंग्लिश ग्रामर की हिंदी ग्रामर की जो बुक है सब पढ़ना होगा। और वैसे आपको यहाँ पे बेनिफिट ये होगा ना, क्योंकि अगर आप यूपी टेट करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, फिर आगे आप देखेंगे डीएसबी हो गया या सुपर टेट हो गया, रीट हो गया, मतलब इन सब में भी क्या होता है, यही सारे कंटेंट आते हैं। अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे तो जब आप एक्चुअली में जो टीचिंग वाला एग्ज़ाम आएगा जिसमें आपको नौकरी मिलेगी, तो वहाँ पे आपको ना बहुत फ़ायदा होगा। तो आप अभी से अच्छे से पढ़ें। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप बताना मुझे, मैं वहाँ पे आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, आप पूरा कोर्स करवा दूँगी फ्री यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे विलोम आएगा, समानार्थी आएगा, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, शब्द जो होते हैं ये सब, लोकतियाँ, मुहावरे भी आएंगे, संधि आएगी सारी, और वाच्य समाज, अलंकार, और कवि एवं लेखकों की रचनाएं, ठीक है। भाषा विकास का अध्ययन, पेडागोजी भी इसमें आएगी। अब देखिए ग्रामर के साथ साथ आपके क्या आएगी, इसमें पेडागोजी भी आएगी, जिसमें अधिगम और अर्जन, भाषा अध्ययन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम की व्याकरण, ये सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं, ठीक है। और हिंदी के सिलेबस में क्या है, भाषा कौशल हो गया, ठीक है। भाषा बोधगम्यता, मूल्यांकन, सुनना, पढ़ना, लिखना, LSRW, अध्यापन, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया, कक्षा, ठीक है। ये भाषा उपचारात्मक अध्ययन ये सब आएगा। अब इंग्लिश में देखिए क्या क्या आएगा। अब देखिए इंग्लिश में भी सेम वही है, अनसीन पैसेज आएंगे, सेंटेंसेस आएंगे आपके पास, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट्स एंड प्रिडिकेट्स आएंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, ठीक है। टेंसेस भी आएंगे, आर्टिकल्स हो गए, एंड इसके अलावा आपका आएगा आर्टिकल्स हो गया, पंक्चुएशंस हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, सिंगुलर प्लूरल एंड जेंडर, ठीक है। सारी मतलब जो हिंदी में वो इंग्लिश में भी सेम है। एंड उर्दू में आप देखिए क्या आएगा, एंड उर्दू में आप देख लीजिए ये सब इमला, इसमें ये सब आएंगे। उर्दू वाले देख लीजिए अपना सिलेबस, और भाई संस्कृत वाले भी देख लीजिए जिसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग ये सब आ रहा है, ठीक है। ये संस्कृत वालों का है, और उर्दू वाले। अब चलिए देखिए मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं जो सबका सेम है। मैथ्स में देखिए क्या है कि संख्याएं और संख्याओं को जोड़, घटाव, गुणा, भाग, और LCM, HCF, भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव आएगा, एक नियम आएगा, प्रतिशत आएगा। प्रतिशत के बाद आपका आएगा प्रॉफिट लॉस आएगा, साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ज्यामितीय आकृति, कोण, त्रिभुज, वृत्त हो गया, धन हो गया, मापन, समय, ये सब आएगा, मेजरमेंट, पिरामिड हो गया, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन आ जाएगा, धारिता, घन, घनाभ, और एरिया आ जाएगा, आयत, वर्ग, रेलवे, बस, समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, तरह निरूपण। एंड इसमें देखिए यहाँ पे भी गणितीय तार्किक चिंतन, इसमें मतलब कि पेडागोजी भी आ रही है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब हिंदी में ग्रामर भी आएगा और पेडागोजी भी आएगी, और क्या आएगा, ऐसे भी आएगा, और मतलब अनसीन पैसेज, इंग्लिश में भी अनसीन पैसेज है, ग्रामर है, और पेडागोजी के है। सेम मैथ में भी क्या है कि आपको मैथ्स भी आएगी और मैथ्स पेडागोजी भी आएगी। तो गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन, तर्क शक्ति, ये सारी चीज़ें, और पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, गणित, सामुदायिक गणित, औपचारिक अनौपचारिक पद्धतियाँ, मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, श्रुति विश्लेषण, ये सारी चीज़ें, नैदानिक उपचारात्मक शिक्षण। अब देखिए EVS जो सबका कॉमन है, जिसमें EVS में क्या क्या आएगा, आपको साइंस पढ़नी होगी, हिस्ट्री, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण, मतलब इन सबको पढ़ना होगा, तब जाकर क्या होगा, आपका EVS क्या होगा, कंप्लीट होगा। जिसमें आपको परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति व व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, एंड इसके अलावा खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात और संविधान, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है, लेकिन पता है बहुत डिटेल्स में पढ़नी होती हैं। अगर आप मतलब आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे, आप सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगी, सब कुछ मतलब A to Z। आपको किसी भी चैनल के लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मतलब अलग अलग के लिए आपको अलग अलग चैनल सर्च नहीं करना होगा, मैं सब कुछ कवर करा दूँगी आपका एक ही बार में। और ऐसा भी होगा कि आप पढ़ लेंगे तो आप क्या होगा, आपका पेपर एक ही
एक ही बार में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा कुछ और आया कुछ और, मैं नहीं, प्रीवियस ईयर से रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताना। अब देखिए यहाँ पे शासन व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। पर्यावरण में क्या है, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालन योजनाएं। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे कि आपने पढ़ा, मतलब फैक्ट्स भी, और उसके अलावा आपके क्या आएंगे, पेडागोजी से भी रिलेटेड आएंगे। जैसे पर्यावरण अध्ययन, अवधारणा, व्यक्ति, व्याप्ति, पर्यावरण अध्ययन, महत्व, एकीकरण, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, एंड विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान, व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री और उपकरण, ठीक है। तो ये आपकी क्या था, जो ईवीएस था उसका सिलेबस। अभी तक हमने किसका सिलेबस देखा, हिंदी का देख लिया, इंग्लिश का देख लिया, मैथ का देख लिया, एंड ईवीएस का देख लिया, एंड सीडीपी का भी देख लिया, ठीक है। तो ये आपके सारे सिलेबस थे, जिसमें से आपको पढ़ना है। 150 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं में से ही बनेंगे। और आगे कुछ आपके जो डाउट्स हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं आगे और भी जो डिटेल्स हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स, ये सभी आपको बता देती हूँ। एंड देखिए यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, सामान्य वर्ग से हैं, तो 150 में से आपको 60%, इट मीन्स कि आपको 90 नंबर लाने हैं। अगर आप 90 नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। और अगर आप SC ST OBC या EWS के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो दिव्यांग है, ठीक है, स्पेशल नीड्स, तो उन सब के लिए 50% लाना है। 50% मतलब कि 150 का 82 पॉइंट, ठीक है, 82 नंबर लाने हैं। मतलब 82.5 होता है वैसे तो, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 82। मतलब कि जब आप रिजर्वेशन है, मतलब आप कैटेगरी से हैं, तो 82 नंबर लाएंगे तो पास। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 60% मतलब 90 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो ये पासिंग क्राइटेरिया है। तो आई होप, आशा करती हूँ कि आपको मैंने जितने भी डिटेल्स बताई हैं सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, और कब पेपर है, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है, और कौन कौन फिल कर सकता है, मतलब सारी डिटेल्स, पासिंग मार्क्स कितने हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, सारी डिटेल्स हमने कवर कर ली। और आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।